बार सरकार ने हमारे साथ ये छल किया है। इतनी उम्र में मेरे नहीं याद कोई सरकार इतनी झूठी सरकार हो कि बार बार वादे करके हफ्ते में 2-2 बार मुकरे। लेकिन सरकार ने इतना मजाक तो कोई बच्चों के साथ ही नहीं करता जितना हमारे साथ किया गया। और हमने हर बार सरकार की बात पे विश्वास करा। ये शायद हमारी गलती थी, लेकिन अब हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक सरकार लिखित में इस बात को साफ नहीं करेगी। और हमारी जो ये मांग नहीं है, हमारी ये हक है हमारा। ये बात स्पष्ट रूप से हम सारे साथियों की तरफ से कह देते हैं, ये हमारी मांग नहीं है। हमने सारा का सारा पिछले 40 साल का जो ग्रेड रिवाइज हुए वो सारा का सारा बायोडाटा सरकार के पास 20 बार दे दिया है। तो ये हमारा कोई मांग नहीं है, मांग ना समझे। जनता से ये अपील है, ये मांग नहीं है, हमारी हक है। और जो सरकार इस बात को बहुत बार ये मान चुकी है कि ये बिल्कुल बढ़ता है आपके साथ, अन्याय हुआ आप लोगों के साथ, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। 1 साल पहले इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ, 42 दिन का आंदोलन, जो शायद अभूतपूर्व था। कभी हमारे इतिहास में, हरियाणा के क्या शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कर्मचारियों का इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो वो था। तब भी सरकार ने गुमराह किया। तो मैं सरकार की ये बात जनता को भी बताना चाहता हूँ कि सरकार भी चाहती है कि अव्यवस्था फैले, लोग एक दूसरे में उलझे रहें और किसी को भी किसी का हक ना देना पड़े, एक दूसरे से लड़ा के रखो। हम अब सरकार की किसी भी ऐसी बात पर जो लिखित में ना हो विश्वास नहीं करेंगे। 5 दिन के लिए हमारे साथियों को मीटिंग के बाद पंचकुला का कार्यक्रम स्थगित करवा के समय दिया कि आप लोग यहीं रहेंगे। एफडी के साथी आप बीच में बातचीत करेंगे और इसके ऊपर रास्ता निकालेंगे ताकि आपकी ये मांग जो है वो, ये जो आपका हक है, आपको दे के सिरे चढ़ाया जा सके। आप लोग, कमाल की बात है कि 5 दिन में एक बार भी उन साथियों से मिलने का समय भी नहीं दिया जो सरकार के नुमाइंदे थे। यानी कि इससे बड़ा अपमान कोई किसी भी संगठन का हो नहीं सकता कि आप 5 दिन उनको चंडीगढ़ रखें, 2 साथियों को, और मिलने का समय भी ना दें। उसके बावजूद भी हम लोग दफ्तर के साथी हैं, हमने ये उम्मीद रखी कि 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। हो सकता है कि सरकार कुछ सोचे इसके बारे में, क्योंकि सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो लोगों को उनके हक दे जो जायज़ हक है। किंतु 5 जाने के बाद भी हमारे को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है हमारे मुद्दों के लेके। 17-18 साल इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे को हो गए साथियों। हम ये बात आपके माध्यम से बिल्कुल सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब हम इस लड़ाई को किसी भी हद तक ले जाएंगे। अब ये विश्वास का खेल नहीं चलेगा। हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। इस सारे के सारे साथियों की तरफ से मैं ये बात सरकार को कह दूं, हमारा अब कोई सरकार पे विश्वास नहीं रहा और हम अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। राज्य स्तर पे जैसे राज्य कार्य कमेटी हमारी कार्यकारिणी निर्णय लेगी, वैसे वैसे हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है ये खेल, अब विश्वास नहीं चलेगा। अब तो सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा। हम ले सकेंगे, हमारे में हिम्मत होगी हम ले लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है, हम अपनी कार्य जो हमारे से हो सकेगा वो हम अपना करेंगे। आगे इलेक्शन सिर के ऊपर आए हुए हैं, सरकार को भी पता है हमारे पास भी क्या हथियार है, इलेक्शन है, तो हम उसमें बिल्कुल साथियों अपना फिर तन मन धन का जोर लगा देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 35-400 पिछले चुनाव में पिछली बार जो आपका प्रदर्शन हुआ 42 दिन का, उसमें सरकार ने बहुत सारी मांगे आपकी मांग भी ली थी, लेकिन अब शायद 35-400 की रहेगी, तो कई सारी मांगे भी की थी। कुछ नहीं मांगी थी, एक 21,700 दिया था। 21,700 का जो ग्रेड पे वो बेसिक दी थी, 21,700 पे तो पहले सारे साथी थे। 21,700 पहले तो कम थे, 16 कुछ पे थे, 19,900 था। लेकिन आप ये देखो जो हमने कंपेरिजन में कितनी कैटेगरी जो उसमें दी है, उनमें से कितने साथी ऐसे हैं 35-400, कोई 29,200, कोई 32,300। आप देखोगे उसमें आप साथियों के पास भी वो जो हमने पूरा का पूरा डिटेल है वो आप सबके पास भी है, क्योंकि हमने यहाँ लगाई भी हुई थी। और उसमें कोई भी चाहे, आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई उसमें साबित कर दे कि हमने उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है तो हम अपनी बिल्कुल उस चीज़ पे मानेंगे कि हमसे गलती हुई। लेकिन वो हमने बड़ा सोच समझ के सारे साथियों के विचार विमर्श के बाद सालों की अपनी जितनी हमारी नॉलेज थी उसके आधार पे वो तैयार किया था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार ये बात मान रही है। एक बार भी सरकार ने, पहले कांग्रेस सरकार भी कभी नहीं मुकरी जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कि ये आपकी डिमांड जो है ना, ये आपका हक नहीं बनता। पहली बार मैं ये बात अपने 55 साल की उम्र में देख रहा हूँ कि कोई सरकार ये मान रही है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है,
40 साल से अन्याय हो रहा है। अरे 40 साल से अन्याय हो रहा है तो फिर मेरी ये नहीं समझ में आ रही, तो इस अन्याय के लिए न्याय की गुहार हम किससे लगाएंगे? आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जो राज्य का है, वो राज्य की जो सरकार है उसी के पास तो अपना दुख रोने के लिए जाएगा ना। तो अब हमारे 17-18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सरकार सोच सकता है आपके गंभीर है कहीं भी इस विषय पे लेके? और अगर अभी भी सरकार इलेक्शन सीट पे होने के बाद अगर इस तरीके का व्यवहार है सरकार का, तो आप सब भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन होने के बाद तो ये सरकार पहचानेगी भी नहीं किसी को। तो गुमराह की हद है सारी। अब हम बिल्कुल सरकार की किसी बात पे विश्वास नहीं करते, इससे ज़्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता जो इस सरकार ने किया। अब जो होगा रिटर्न में होगा, हम अपने कार्यक्रम को तेज करते रहेंगे। देखो जी, हमने तो सारा का सारा जब पीछे भी 42 दिन की छुट्टियां कटवाई, सरकार उस वादे से भी मुकरी। जितने वादे करे सरकार सारे वादों से मुकरी। अभी भी उन्होंने ये कहा कि आपके साथ बिल्कुल जायज़ होगा, आपकी मांग रखी गई है, 12 मांगे हैं कर्मचारियों की, उनके ऊपर कैबिनेट में चर्चा होगी, लेकिन आपके सामने कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। सर 2 दिन पहले संजय भाटिया जी आए थे और उन्होंने कहा कि जितना भी 100% में 70% कर्मचारियों पे चला जाता है, 30% में हम किन विभागों को पक्का करें और क्या मतलब हरियाणा में सुविधाएं दें, इस पे क्या कहोगे सर? इस पे ये कहना है, जब से हरियाणा बना है या जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कितने कर्मचारी होते थे? क्या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? कितने कर्मचारी होते थे? मैं रोडवेज का कर्मचारी हूँ, पक्के कर्मचारी 1000 1200 होते थे, जहाँ आज पक्के कर्मचारी आधे भी नहीं बचे। तो पहले देश नहीं चल रहा था क्या? और अब क्या खास बात हो रही है? जो बिल्डिंग, जो पुल 1 महीना पहले बन रहे, वो 1 महीने बाद